मतलब 1 2 4 पुश्तें इसी में लगी रहती हैं। आप लोग कुछ सजेस्ट करेंगे कि इस तरीके का काम होना चाहिए ताकि अगर कोई मुकदमा आप लोगों के पास तक आ भी रहा है तो वो उसका जल्दी से जल्दी निस्तारण होना चाहिए, ना कि ये सालों साल चलता रहे। आप लोग इससे सहमत हैं? नहीं, हम लोग तो करते ही है, पूरी पैरवी करते हैं। नहीं, देखिए आपका तो काम ही पैरवी करना है, सही को सही गलत को गलत साबित करना ही आप लोगों का काम है। लेकिन इतना ये भी उतना ही सत्य है कि एक सही एक गलत ही आपके पास आता है ना। बिल्कुल सही है। तो उन दोनों में गलत को भी तो सही साबित करने के लिए आप ही हो। तो कानून वहां से आता है, कानून के अनुसार हम लोग काम करते हैं। अगर उसमें जिसको न्याय मिल जाता है वो सही है, और जो नहीं पा रहा है वो तो कानून के अनुसार नहीं वही चीज है। अगर डीएम इस तरीके से चाहता है, जो आम लोगों में मैसेज जाता है, अगर उसमें से जैसे कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि बहुत सारे जो मुकदमे हैं वो ऐसे ही बिना सुने हुए बिना देखे हुए विधि विरुद्ध खत्म किए जा रहे हैं, उसको समाप्त किया जा रहा है। ये नहीं हो रहा है कि उसको सही तरीके से किया जाए ताकि वो आने वाले भविष्य में भी उस मुकदमों का कहीं लेखा जोखा ना रहे, खत्म रहे वो। जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ विधि विरुद्ध हो रहा है तो ऊपर कोई हाई कोर्ट जाएगा या ऊपर जाएगा उससे, तो फिर वापस वहीं आ जाएगा। ये आप लोगों का जिस तरीके से कहना है। इनके जितने फैसले हुए हैं लगभग सब वापस आ रहे हैं अपर कोर्ट से, चाहे हाई कोर्ट से वापस आ रहे हैं, चाहे कमिश्नर साहब के यहाँ से आ रहे हैं जी, इस तरह से आ रहे हैं। तो इनके निर्णय में, इनके निस्तारण में कमी पाई जा रही है अपर कोर्ट द्वारा, तो इसलिए वापस आ रहे हैं। तो दोनों, अगर हम मान लें कि आप लोगों का जो दोनों मांगे ये आप लोगों की थी, दोनों मांगे अभी कोई सी भी पूरी नहीं हुई, नहीं हो गई है कुछ? नहीं, चेयरमैन साहब आए थे, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के चेयरमैन साहब आए थे। क्या नाम है उनका? हेमंत राव जी, वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। तो वो आए थे, उनसे हम लोगों ने प्रत्यावेदन और ज्ञापन देके मिला गया। वो जिलाधिकारी चैम्बर में बुलवाए थे, सब गए थे हम पदाधिकारी। आप भी थे वहाँ पे मीटिंग में? हाँ, सब पदाधिकारी थे, वरिष्ठ अधिवक्ता लोग भी थे जी। उन्होंने हमारा प्रत्यावेदन लिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों की जेन्युइन है मांगे और मैं इसको देख करके और कार्रवाई करूंगा। और इसलिए हम आप लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि आप लोग काम पर लौटें। हम तो कार्रवाई करेंगे ही, लेकिन आप भी लोग काम पर लौटिए, जिससे यह देखा जाए कि फिर कार्रवाई सुचारू रूप से हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये राजस्व विभाग के चेयरमैन साहब आके आप लोगों को आश्वासन दे के गए हैं? आश्वासन दिए हैं। तो कुछ टाइमिंग लिमिट थी या नहीं, लिमिट नेतागिरी नहीं, लिमिट तो नहीं दिए, लेकिन हम लोगों ने प्रशासनिक हम लोगों ने जो वार्ता किया उनसे, और उन्होंने जो वार्ता किया विशेष आदेश माना जाता है, और उन्होंने DM साहब को भी हिदायत दिया कि आप भी उस तरह से काम करिए वैधानिक तरीके से और एकोमोडेट करिए। जैसे हम लोगों की एक मांग और ये थी कि हम लोगों के पास कई कोर्टें हैं, 35 कोर्टें चल रही हैं सिविल कोर्ट में, वहाँ करीब चल रहे हैं 20-25 कोर्टें, तो कमिश्नर में है, हम लोग सब जगह काम करते हैं, लेकिन एक ही समय हम लोग सब जगह नहीं पहुँच जाएंगे। तो ये उनसे कमिश्नर अध्यक्ष महोदय से कहा गया कि इनको कम से कम इतना एकोमोडेट करें कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ बहस कर रहे हैं तो जिलाधिकारी उसी समय जिलाधिकारी यहाँ नहीं पहुँच जाएंगे, कुछ देर के बाद पहुँचेंगे। तो इतना तो एकोमोडेशन इनको करना ही चाहिए। तो इसी सब वार्ता पर उन्होंने उनको हिदायत भी दिया कि इस तरह से एकोमोडेट करिए और बार बेंच का एक संबंध होता है उसको निभाइए। तो ये मान लिया जाए कि DM सुधर गए बस्ती के? नहीं, आप लोगों के मैटर को लेके सुधरने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, लग रहा है आप लोगों को? लग रहा है हाँ, लग रहा है सुधरने का प्रयास कर रहे हैं। कितने तारीख को आप लोग समाप्त किए धरना? 22 फरवरी को समाप्त नहीं किए, अभी स्थगित सस्पेंड किए हैं। अच्छा, स्थगित किए हैं, मतलब चालू हो सकता है फिर भी 11 मार्च, अगर नहीं तो कार्रवाई ठीक से रहेगी फिर हो सकता है। मतलब आप लोगों को अभी फिलहाल जो ये 2-4 दिन बीता है धरना आप लोग जो स्थगित किए हैं, ये 2-4 दिन में ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की मांगे मानी गई हैं और सुधार पे है। और 11 तारीख आप लास्ट मार्च का आप लोगों ने दिया है अल्टीमेटम दिया है कि अगर आपकी कार्रवाई संतुष्ट रहेंगे हम लोग बातकारी और अधिवक्तागण, तो आगे की कार्रवाई समाप्त भी कर सकते हैं। अच्छा, ये पूरा मैटर। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे सुन रहे थे अभी मंत्री साहब को, चूंकि
बार एसोसिएशन बस्ती के ये महामंत्री जी हैं दुबे जी, और जिस तरीके से इन्होंने बताया, अगर वाकई में विधि विरुद्ध किसी फाइल को, एक भी फाइल को अगर डीएम द्वारा, बस्ती डीएम द्वारा अगर किया जा रहा है तो ये बहुत ही गलत चीज है। क्योंकि आप लोग भी सुने होंगे कि किसी भी जो जिसके ऊपर कोई लांछन ना हो या जिसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर अगर कार्रवाई हो जाती है तो ये इसको ऊपर वाला अर्थात भगवान भी माफ नहीं करता है। तो चूंकि जिस तरीके से वकील साहब ने अपने वक्तव्य को रखा है, उस सारी चीजों को देखते हुए अगर ये आगे की कार्रवाई 11, जैसा कि अल्टीमेटम यहां बार एसोसिएशन बस्ती दे रहा है कि 11 मार्च तक का उनको अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर इन लोगों के द्वारा या इन लोगों के द्वारा किया गया कार्य अगर इनके संतुष्टि में है तब तो ठीक है, नहीं तो आगे भी धरना जारी रहेगा। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमर बड़ी मिश्रा।